हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। क्या आपके पास भी सिलाई के बाद बची हुई ढेर सारी कतरन बेकार पड़ी है और आप सोच रहे थे कि कुछ अच्छा सा इसका इस्तेमाल करूंगी, तो आपने इस तरीके से अगर संभाल के रखा है और अब आपको सूझ नहीं रहा है क्या करना है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ऐसे 4 आइडिया जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इनमें से कोई ना कोई आइडिया तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए, आपके पास भी जो भी कतरन है उसे निकाल लीजिए, और अगर आप सिलाई नहीं करते हैं, आपके पास इस तरीके की बेकार कतरन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप पुराने कपड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास है ये ढेर सारी कतरन जिसे मैंने निकाल लिया है, और इसमें से जो अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अच्छे कलर डिज़ाइन के छोटे बड़े टुकड़े हैं, इन सबको मैं अलग कर रही हूँ। तो इसमें से देखिए, इस तरीके की स्ट्रिप मैं लूँगी और इसे मैंने फोल्ड करके बीच से कट कर दिया है। अब यहाँ साइड से भी हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी कट कर देंगे। हमें इस तरीके की छोटी छोटी स्ट्रिपों को रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो पुराना शर्ट था, यूज़ होने के बाद इतना बच गया था, तो उसका यूज़ भी मैं यहाँ पर कर लूँगी। अब जो स्ट्रिप मैंने कट करी थी, उसी की चौड़ाई की ये स्ट्रिप हमें रेडी करनी है, सारी स्ट्रिपें। तो इसी को लेते हुए देखिए, इस तरीके से मैं बाकी स्ट्रिपों को भी कट कर लूँगी। लंबाई जितनी हो सके उतनी पहले ही कट कर ले, उसके बाद उसे बीच से कट करके छोटा कर ले। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 7 इंच तक रख सकते हैं, और इसकी जो कम से कम लंबाई है वो 4 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने ढेर सारे स्ट्रिपों को कट कर लिया है, और इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है। आप इसमें थोड़ा सा कम या ज़्यादा हाफ इंच कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहली स्ट्रिप को हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर दूसरी स्ट्रिप को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई करनी है। तो सारी स्ट्रिपों को उसके कलर और डिज़ाइन के हिसाब से हम सेट करते जाएंगे, और एक दूसरे के साथ सभी स्ट्रिपों को देखिए, मैंने जैसे कर लिया है वैसे ही आपको भी जॉइंट कर लेना है। तो है ना, बहुत ही आसान सा काम। इस तरीके से एक बड़ी सी लेस बना लेंगे। उसके बाद मैंने ले ली है एक पुरानी बच्चे की पैंट, आप कोई भी पैंट ले सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, मैंने पैंट को ओपन कर लिया है, और फिर इसे मैं इस तरीके से कट करके एक सीधा कपड़ा निकाल लूँगी। जैसे भी निकालना है, जैसे भी निकल रहा है वैसे ही आपको निकाल लेना है, फिर इसे सीधा कर लेना है। तो दूसरे लेग में से मैं दूसरा पीस भी इसी तरीके से सीधा कर लूँगी। फिर इन दोनों कपड़ों को मैंने जॉइंट करने के बाद मुझे जो बेसिक चाहिए था उतने हिसाब से मैंने कपड़ा कट कर लिया है। यहाँ पर देखिए, मैंने 25 इंच लंबाई ली है और इसकी चौड़ाई 16 इंच ली है। आपको जितनी साइज़ बनानी है उस हिसाब से आपको ये लेना है। उसके बाद जो हमारी रेडी लेस थी, उसमें से सबसे पहला पीस कॉर्नर पर हम सीधा रखेंगे, और उसके ऊपर दूसरा पीस उल्टा रखेंगे एक्स्ट्रा कट करके, और फिर इस तरीके से अटैच करना है। फिर इसे सीधा करके बाकी की लेस इसके ऊपर हम फिर से उल्टी रखेंगे, और इस तरीके से हमें एक के ऊपर एक यहाँ पर रखते जाना है। एक्स्ट्रा है उसे कट कर देना है और सिलाई करके अटैच करना है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, किसी भी कॉर्नर से आपको स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ये हमारा बहुत ही जल्दी से बनता जाएगा। तो ये देखिए, एक हमने सीधी स्ट्रिप रखी है, इसके ऊपर दूसरे स्ट्रिप को हमें उल्टा रखना है और इस तरीके से सीधी सिलाई करनी है। किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट करें और दूसरे कॉर्नर तक इसे आपको लेकर जाना है। तो देखिए, ये मैंने इस तरीके से लास्ट तक कर लिया है, और लास्ट तक करने के बाद इसे हम रॉन्ग साइड पर घुमाएंगे। देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर यहाँ पर आपको चारों ओर सिलाई कर लेनी है, जिससे कि ये इसके एंड पर अच्छे से हमारी सारी स्ट्रिपें सेट हो जाएगी। उसके बाद देखिए, जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम यहाँ पर कट करके निकाल देंगे, अच्छे से इसे शेप दे देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से इसका अच्छा सा शेप आ गया। अब मैंने एक और पैंट का कपड़ा ले लिया है, इसके नीचे रखकर चारों ओर सिलाई कर ली। अब जो भी एक्स्ट्रा है, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था तो साइड से कट करके निकाल दूंगी। तो देखिए, आपको भी इस तरीके से कर लेना है। तो ये हमारा थिक भी हो जाएगा, और साथ के साथ इसमें मजबूती भी बढ़ जाएगी, फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। अब 2.5 इंच चौड़ाई की एक स्ट्रिप ली है, और इसकी लंबी वाली साइड पर पहले मैंने दोनों साइड पर सिलाई करके अटैच कर लिया। अब इसे सीधी साइड पर हम घुमाएंगे और इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो देखिए, दोनों साइड पर इसी तरीके से ये हमने कर लिया है। उसके बाद इसकी छोटी वाली साइड पर भी हमें स्ट्रिप को अटैच करना है, तो दोनों साइड से 1 इंच हम स्ट्रिप को एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से दबाते हुए साइड में हम सिलाई करेंगे। फिर इसे सीधा करके यहाँ पर भी फोल्ड करके फिनिश कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से और एकदम वेस्ट मटेरियल से। आप इसका यूज़ टेबल मैट की तरह कर सकते हैं, बेड रनर की तरह, टेबल रनर की तरह कर सकते हैं, डोर मैट की तरह कर सकते हैं, या बड़ी सी चटाई बना सकते हैं, बड़ी सी बेडशीट बना सकते हैं। आपके मन में जो आए वो आप बना सकते हैं, उतना बड़ा आपको बेसिक लेना है। तो आई होप ये छोटा सा आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए भी मैंने देखिए, बेकार
कतरन में से ही छोटे छोटे स्क्वायर पीस कट कर लिए हैं अलग अलग कलर और डिज़ाइन के। और इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए ये 4x4 इंच का है। अब इस तरीके से दो स्क्वायर को हम जॉइंट करेंगे। तो सीधी साइड अंदर की तरफ रखकर हमें जॉइंट करना है। तो बीच में मैंने अलग कलर रखा है, साइड में अलग रखा है। तो उसके कलर और डिज़ाइन के हिसाब से आपको इसे जॉइंट करके अटैच करना है। तो पहले मैंने 3 पीस को जॉइंट करके एक लाइन बना ले, उसके बाद और 3 पीस ले लिए हैं और इसे भी जॉइंट करके मैं एक लाइन बना लूँगी। इसके बाद देखिए इस लाइन को हम इस रेडी लाइन के साथ इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये हमारे 6 पीस अटैच हो गए हैं। इसी तरीके से जो दूसरी लाइन बनाई थी वैसे ही एक और लाइन बनाकर इसे भी मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी। तो ये एक और हमारे पास अलग अलग कलर वाला एक स्क्वायर पीस रेडी हो जाएगा। तो आपके पास जो भी छोटे छोटे टुकड़े हैं उसका यूज़ करके आप इस तरीके से एक स्क्वायर बना। अब देखिए और 2 कपड़े मैंने ले लिए हैं जिसकी चौड़ाई 4 इंच ही है और इसकी लंबाई जो रेडी पीस था हमारे उतना ही रखना है हमें। और इस तरीके से इसके दोनों साइड पर हम अटैच करेंगे। उसके बाद और 2 स्ट्रिप मैंने ली है, इसकी चौड़ाई भी 4 इंच ही है और इसकी लंबाई जहाँ पर जो रेडी हमारा मेज़रमेंट आ रहा है उतना आपको रखना है। तो इस तरीके से देखिए एकदम कलरफुल और जो भी छोटे मोटे कपड़े हैं उसका इस्तेमाल करके एक प्यारा सा पीस हमारे पास बनकर रेडी हुआ है। इसकी टोटल लंबाई मेरी दोनों साइड से 15 इंच हो रही है। ज़्यादा है तो मैं इसे कट करके निकाल दूँगी। आप जितनी रखना चाहें इतनी रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप 16 रखना चाहते थे तो साइड वाले बॉर्डर आप ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी के साइज़ का एक और हमें कपड़ा ले लेना है। इसके नीचे हम अटैच कर लेंगे एज अ अस्तर। कोई भी आपके पास कपड़ा पड़ा है जैसे कि सलवार का है या फिर कॉटन का दुपट्टा है, उसे आप नीचे अस्तर की तरह अटैच कर सकते हैं। तो देखिए चारों ओर सिलाई करके इस कपड़े को मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब हमें इसके पीछे वाली साइड के लिए एक और कपड़ा चाहिए। तो जो टोटल हमारा लंबाई का कपड़ा था उससे 4 इंच कम लंबाई का मैंने ये कपड़ा लिया। इसे हम एक साइड पर फोल्ड कर लेंगे। अब एक और कपड़ा लेंगे, इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से ओवरलैप करते हुए रखकर चारों ओर हमें सिलाई कर लेनी है। फिर इसे हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से एकदम बेकार मटेरियल से ये हमारा डिज़ाइनर कुशन का कवर बनकर रेडी हो चुका है। आपके पास जो भी छोटे मोटे कपड़े हैं उस कलर डिज़ाइन के हिसाब से, उसकी साइज़ के हिसाब से आपको पीस कट करने हैं और इस तरीके से आप प्यारे और डिज़ाइनर कुशन कवर बना सकते हैं जो कि मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए भी मैं छोटे छोटे कपड़ों का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। अस्तर के भी कई बार छोटे मोटे कपड़े बच जाते हैं और बैग बनाने के बाद छोटे मोटे टुकड़े फोम को भी बच जाते हैं। तो इन सभी का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो एक छोटा सा पीस मैंने अस्तर का लिया, उसके ऊपर फोम रखा और मैंने एक यहाँ पर दुपियन सिल्क का फैब्रिक लिया है। इस तरीके के ब्लाउज़ में से बहुत सारे कपड़े बच जाते हैं। तो इसे मैंने तीनों को अटैच कर लिया है और बीच में सिलाइयाँ कर ली हैं दोनों साइड से और इस तरीके से क्विल्ट बना लिए हैं। इस तरीके से क्विल्ट बनाने से लुक थोड़ा हेवी आता है, अच्छा सा आता है और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है और मजबूती भी बढ़ जाती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ढेर सारे पीस रेडी करे हैं, यानी कि टोटल 4 पीस रेडी करे हैं। अब इस तरीके से इनके कलर और डिज़ाइन के हिसाब से मैंने इन्हें सेट कर लिया है और फिर यहाँ पर मैं 2 पीस को अटैच करूँगी। इसी तरीके के बाकी 2 पीस है उसे भी एक दूसरे के साथ अटैच करूँगी। तो ये हमारे 2 पीस इस तरीके से अटैच हो गए हैं। ये अब 2 पीस बन गए हैं। एक्स्ट्रा था उसे आपको कट कर देना है और फिर देखिए आपको यहाँ पर लेस अटैच करनी है। जो जॉइंट है वहाँ पर मैं लेस यूज़ कर रही हूँ। आप अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन लेस लगाने से इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर बाद में बीच में भी जॉइंट लगाकर यहाँ पर भी लेस अटैच कर ली। उसके बाद मैंने एक और कपड़ा ले लिया है, इसके नीचे रखकर मैं देख लूँगी इसकी साइज़ जितना ही हमें इसे रेडी करना है। तो जो भी छोटे मोटे कपड़े हैं उसका यूज़ मैं कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके के ये छोटे 2 टुकड़े थे मेरे पास, तो इसे मैंने इसी के साइज़ का सेट कर लिया। अब यहाँ बीच में मैं ज़िप अटैच करूँगी। तो छोटे कपड़े थे वो इस्तेमाल भी हो जाएंगे, मुझे एक बड़ा पीस नहीं यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं ज़िप अटैच कर रही हूँ। तो कपड़े की सीधी साइड पर ज़िप को रखकर मैंने सीधी सिलाई कर ली। फिर इसे हम सेकंड साइड पर घुमाकर प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब जो बड़ा पीस था उसके साथ हम ज़िप का दूसरी हिस्सा रखेंगे, यानी दूसरी साइड रखेंगे और यहाँ पर भी हमें इसे अटैच करना है और प्रेस स्टिच भी कर लेनी है। तो देखिए ये हमारे इस तरीके से ज़िप अटैच हो गई। उसके बाद एक कपड़ा लेना है अस्तर का और इसे नीचे रखकर हम यहाँ चारों ओर सिलाई कर लेंगे, जिससे जो हमने ज़िप अटैच करी है वो हमारा पॉकेट सेपरेट बन जाएगा।
अब जो छोटे-छोटे पीस जॉइंट करके मैंने पीस रेडी किया था उसका मेज़रमेंट नहीं दिखाया था, तो जो रेडी पीस है वो मेरा 13 बाय 10.5 इंच का हो रहा है। दोनों पीस सेम मेज़रमेंट के मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसी के साइज़ का एक और अस्तर का कपड़ा मैं ले लूँगी और इस कपड़े को मैं इस तरीके से यहाँ वो एक साइड से कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 3 इंच की जगह छोड़कर इसे कट किया है और यहाँ पर भी हमें ज़िप अटैच करनी है। तो जैसे हमने पहले ज़िप को अटैच किया था वैसे ही यहाँ पर ज़िप की सीधी साइड पर कपड़े को हम रख कर दोनों साइड सिलाई करके प्रेस स्टिच करके अटैच कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो हमारा डिज़ाइनर पीस था उसके नीचे हम इसे अटैच करेंगे। ज़िप को हमें बाहर की तरफ रखते हुए अटैच करना है। तो देखिए ये इस तरीके से अटैच कर लिया। कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो उसे कट करके निकाल दिया है। अब मैंने 2 स्ट्रिप ली है। 20 बाय 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर ये बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी कम हो रही है स्ट्रिप। आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप 3 या 4 इंच चौड़ाई की भी ले सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करके मैंने 2 हैंडल रेडी करे हैं। यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूँगी दोनों साइड से मैं, और फिर यहाँ पर जो मार्किंग करी है वहाँ पर हम इस तरीके से स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। अच्छे से अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम इसे साइड करेंगे और यहाँ दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से सिलाई हो गई। अब यहाँ पर अस्तर का कपड़े की मैंने एक स्ट्रिप निकाल ली है और इस स्ट्रिप को यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। इसे सेकंड साइड पर घुमाना है और फिर इस तरीके से हम फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे, तो जिससे कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी और यहाँ पर डबल सिलाई भी हमारी हो जाएगी। उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको मेज़रमेंट लेना है और 10 बाय 4 इंच का एक पीस आपको रेडी कर लेना है। फिर इसे फोल्ड करके इसके दोनों साइड पर हम कट लगाएंगे, यानी कि इसका सेंटर निकालेंगे। अब इस सेंटर से हम साइड वाली सिलाई को मैच करेंगे, देखिए इस तरीके से, और फिर चारों ओर सिलाई करके इसे हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है। उसके बाद 13 बाय 1.5 इंच की मैंने 2 स्ट्रिप ली है। इसे भी मैंने फोम और अस्तर लगाकर रेडी किया है। इसी के साइज़ की एक जिप लेनी है 13 इंच की और इसे हम यहाँ बीच में अटैच कर लेंगे, जैसे पहले अटैच किया था वैसे ही। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से राइट साइड अंदर की तरफ रखकर इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से सिलाई करने के बाद देखिए हमें इसे सीधा कर लेना है और फिर जो हमारा रेडी पीस था उसके बीच में हम इस तरीके से इसे सेट करेंगे। साइड वाली सिलाइयाँ हमें सिलाई के पास ही सेट करनी है और फिर इस तरीके से पकड़कर हमें यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से अच्छे से पकड़कर पूरे राउंड में हम सिलाई करके इसे दोनों को अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये अच्छे से अटैच हो गया। अब इसे हम सीधा कर लेंगे और इस तरीके से जो ऊपर वाली स्ट्रिप थी उसे हमें अंदर की तरफ पुश करना है। तो देखिए ये कितना अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ पर हमें एक सिलाई करनी है, तो बस आपको इस तरीके से इसे पकड़ना है और यहाँ पर एक सिलाई करनी है समथिंग हाफ इंच से थोड़ी सी कम जगह छोड़कर, जिससे अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा सिलाई थी वो भी बाहर नहीं दिखेगी और इसका शेप अच्छे से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अंदर की तरफ एक हमारा जिप वाला पॉकेट और एक ये बड़ा पॉकेट और बाहर की तरफ भी एक पॉकेट, काफ़ी ज़्यादा बड़ी साइज़ का, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक के साथ छोटे छोटे कपड़ों से हमारा प्यारा सा डिज़ाइनर बैग बनकर रेडी हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से छोटे छोटे कपड़ों का इस्तेमाल करके डिज़ाइनर बैग बना सकते हैं। चाहे आप प्रिंटेड कपड़ा यूज़ करें या प्लेन करें, लेकिन इसके कलर डिज़ाइन अच्छे होने चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो इसके लिए भी मैंने छोटी छोटी स्ट्रिपें ही ली हैं। 17 बाय 5 इंच की ये एक स्ट्रिप है। इसी के साइज़ की मैंने एक और स्ट्रिप ली है और एक ये लेस है। इसी के लंबाई की मैंने एक लेस ले ली है पुरानी साड़ी से निकली हुई, और इस स्ट्रिप के साथ मैंने इसे इस तरीके से अटैच कर लिया है। इसके साथ अटैच करने के बाद जो दूसरी स्ट्रिप थी उसे मैं लेस की दूसरी साइड पर अटैच करूंगी, और ये साड़ी का कपड़ा था तो मैंने इसे डबल ही रखा है, अलग एक्स्ट्रा अस्तर मैंने अटैच नहीं किया है। अब इस तरीके से इन तीनों को अटैच करने के बाद मैंने इसके नीचे फोम रख दिया है और फिर उसके नीचे अस्तर रखा है। इसीलिए मैंने साड़ी वाले कपड़े के साथ अलग से एक्स्ट्रा अस्तर को अटैच नहीं किया था। अब देखिए इस तरीके से इन तीनों के ऊपर हम सिलाई करेंगे। जो जॉइंट था उसी के ऊपर सिलाई करेंगे तो अलग एक्स्ट्रा सिलाई भी नहीं दिखेंगी और ये जॉइंट अच्छे से सेट हो जाएगी और ये तीनों हमारे अच्छे से सेट हो जाएंगे। यहाँ क्विल्ट बनाने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीच में सिलाई करने के बाद मैंने चारों ओर भी सिलाई करके अच्छे से इसे सेट कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे कट करके मैं इस पीस को शेप दे दूंगी, इसे मैं सीधा कर लूँगी।
तो देखिए इस तरीके से 10 बाय 15 इंच का एक रेक्टेंगल पीस रेडी हो गया है। अब इसे हम बीच से फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से देखिए इसके सेंटर से हम जो ओपन साइड है वहाँ से थोड़ा सा कर्व शेप देंगे। अब इसे हम इस तरीके से कट करने के बाद खोल लेंगे और दूसरी साइड पर इस तरीके से हम फोल्ड करके रखेंगे और दूसरी साइड को भी इस तरीके से इसी को फोल्ड किया था वहीं से हम सेट करते हुए कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसके चारों कॉर्नर को हमने कट कर लिया है, दोनों साइड से इसे राउंड शेप दे दिया है। उसके बाद मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली है, 8 इंच इसकी लंबाई है, कपड़े को फोल्ड करके ये मैंने बना ली है। अब यहाँ पर जो राउंड हो रहा है उसी के साइज़ की हमें एक ज़िप लेनी है। ज़िप को कपड़े की सीधी साइड पर हम उल्टी रखकर सीधी सिलाई कर लेंगे और इस तरीके से अटैच करने के बाद दूसरी साइड पर हम इसे घुमाएंगे रॉन्ग साइड पर और इस तरीके से देखिए इसे दबाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी एक साइड पर ज़िप अटैच हो गई है। अब हमें इसकी दूसरी साइड पर अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से ज़िप को हमें जो कपड़ा है उसे हम उल्टा रखेंगे और ज़िप को कपड़े की दूसरी साइड पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर भी हम सीधी सिलाई करके इसे अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हमें प्रेस्टीज करनी है तो उसके लिए देखिए हम ज़िप को ओपन कर लेंगे और फिर इस तरीके से दबाते हुए हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। आप ज़िप वाली साइड से भी सिलाई कर सकते हैं और इस तरीके से भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन ज़िप का जो शेप है वो हमारा अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर मैंने रनर को ऐड कर दिया था तो रनर को मैंने निकाला नहीं है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रेस्टीज कर ली है। अब जो छोटी सी स्ट्रिप थी उसे देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर अंदर की साइड रखना है और देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर सीधी सिलाई करेंगे। एक साइड पर सिलाई कर ली, उसके बाद इसकी दूसरी साइड पर भी सिलाई करनी है। तो अच्छे से ज़िप को सेट करके हमें पकड़ना है और एक साइड से लेकर ऊपर तक पूरे में हम सिलाई करेंगे। अब जो रनर था वहाँ से हम इसे ओपन करके सीधा कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर इसके बॉटम को हम थोड़ा सा अलग लुक देंगे, तो इसके लिए देखिए बाहर की साइड से ही हम इस तरीके से इसे फोल्ड करके पकड़ेंगे इसके कॉर्नर को और इस तरीके से यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से इसका कॉर्नर बन गया। अब यहाँ दूसरी साइड से भी सेम तरीके से हमें कॉर्नर को फोल्ड करना है और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। अब मैंने सुई और धागे की हेल्प से इस तरीके से यहाँ पर टाँके लगाकर जो कॉर्नर वाला हिस्सा था इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से फिक्स कर दिया है। तो बस आपको भी इसी तरीके से करना है। आप चाहें तो जब ये उल्टा था तब अंदर की तरफ भी इस तरीके से सिलाई करके इसके कॉर्नर बना सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा अलग सा इसका लुक आ रहा है, डिज़ाइनर ये लग रहा है, तो मैंने इस तरीके से इसे रेडी कर लिया। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा सा और डिज़ाइनर ये हमारा छोटू सा पाउच बनकर रेडी हो चुका है। और इस तरीके के छोटे छोटे पाउच आप अलग अलग कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मेडिसिन रखना है या फिर ट्रैवलिंग में जाना है तो पेस्ट ब्रश रखने के लिए, या फिर छोटी मोटी कटरी की चीज़ें होती हैं, सॉक्स होता है, हैंकी होते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिसे ऑर्गेनाइज करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सो फ्रेंड छोटे छोटे कपड़ों को इस्तेमाल करने के ये थे 4 आइडिया। आई होप आपको ये चारों आइडिया बहुत पसंद आए होंगे। आपको इनमें से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट ज़रूर करना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपके पास भी ऐसे कोई भी छोटे मोटे कपड़े पड़े हैं तो आप उसका इस्तेमाल करके इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और मार्केट में महंगे मिलने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान तरीके से एकदम फ्री में बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।